दोस्तों आज से मैं इस चैनल पर एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये सीरीज काफी पसंद आने वाला है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें किंचोम नाम के एक शेख का सीन को दिखे जाता है। वहाँ पर एक ऐलान कर दिया गया था कि कोई भी यहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी पर न जाए। यहाँ पर एक बैरियर लगा दिया गया है, किसी को भी इसकी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के दिन इस कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर जनरल हेवन में जाने वाली है। इसका आज ट्रायल होगा, तो कोई भी अगर 300 किलोमीटर की दूरी पे गया ना, तो हो सकता है कि वो जनरल को ट्रायल को पूरा करने में थोड़ी सी परेशानी डाल दे। इसलिए सभी को आज के दिन शेख के अंदर ही रहना है। किंचो शेख भी पूरी तरीके से तैयार था। यहाँ पर अपनी शेख को देखते हुए उसी किंचो शेख में हम एक छोटी सी कमरे को देखते हैं, जहाँ पर सिस्टर जाऊ नाम की एक लड़की बैठी होती है। उसी के सामने एक डीमन भी था, जिसे बंदी बना लिया गया था, और एक डीमन था वो अंडर वर्ल्ड से आता है। यहाँ पर जमीन के ऊपर तो इंसान रहती है, लेकिन जमीन के अंदर जो अंडर वर्ल्ड है वहाँ पर डीमन वगैरह रहती है, जो लोग इंसानों को पसंद नहीं करती। किंचो शेख वाले ने जब यहाँ पर डीमन को देखा तो उन्होंने उसे बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद यहाँ पर कमरे में कैद करके रखा कि कहीं यहाँ पर जनरल को हेवन में जाने के लिए कुछ रुकावटें न डाल दे। और उसी डीमन को यहाँ पर जब बांध के रखा गया तो उसके सामने सिस्टर जाऊ को भी रखा गया था, ताकि वो यहाँ पर इस डीमन के ऊपर नजर रखे। कोई भी गड़बड़ी करती हुई तो जाऊ के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो उस डीमन की जान ले लेगी। वो डीमन यहाँ पर सिस्टर जाऊ को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो यहाँ पर उसकी बातों में आ जाए, और जो रास्ते उसकी हाथ में बंधी हुई है वो उसे खोल दे। इसके बाद ये डीमन यहाँ पर जनरल के हेवन में जाने की ठेस में रुकावट डाल देगा। इस वजह से वो हेवन में नहीं जा सकता। लेकिन सिस्टर जाऊ जो होती है वो एक नंबर की एटीट्यूड वाली बंदी थी, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि वो डीमन यहाँ पर कुछ भी क्यों न कहे। वो उसको नहीं हाके रही थी न ही ना खे रही थी, बस चुपचाप से वहाँ पर उसके ऊपर नजर बनाई हुई बैठी होती है। डीमन अपनी पूरी कोशिश कर लेता है, लेकिन सिस्टर जाऊ वहाँ पर एक बार भी उसकी बातों में नहीं आती। इस वजह से डीमन काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। तभी वहाँ से किंचो शेख जो है उसका लीडर गुजर रहा होता है। उसे जैसे पता चलता है कि यहाँ पर ये डीमन सिस्टर जाऊ को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा है, तो वो लीडर वहाँ पर अपनी फ्लैंक शॉट का इस्तेमाल करता है, और उसकी मदद से सीधा का सीधा उसने उस डीमन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से एक ही अटैक के अंदर वो डीमन का खेल वहाँ पर खत्म हो जाता है। डीमन को मारने के बाद किंचो शेख का लीडर वहाँ पर वो जो सारे डिसिबल से कहता है कि आखिर किस तरह का काम कर रही हो तुम लोग। यहाँ पर तुम्हारी आंखों के सामने यहाँ पर एक डीमन आ गया, लेकिन तब भी तुम लोगों ने इसे नहीं रोका। देखो आज का दिन बहुत बड़ा है, सारे के सारे कॉन्टिनेंट के अंदर शेख जो है ना वो सभी एक साथ आ चुकी है, ताकि हम यहाँ पर बिजनेस कर सके कि किस तरह से जनरल हेवन में जाती है। इसलिए हर एक से की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी न होने दे, क्योंकि हमें पता है कि डीमन लोग यहाँ पर जनरल को इतनी आसानी से हेवन में जाने नहीं देंगे। सारे डिसिबल किंचो शेख के लीडर से माफी मांग रही होती है कि हमें माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, हम यहाँ की सिक्योरिटी को और टाइट कर देंगे। जिसके बाद सिस्टर जाऊ जो होती है वो उस डीमन को रस्सी से बांधती है और उसे घसीटते हुए किंचो शेख से बाहर ले जा रही होती है, ताकि बाहर जाकर उसे फेंक सके, जहाँ सिल्का भी उसे खा लेंगे। बारह से सिस्टर जाऊ उसे सबके सामने से घसीटते हुए ले जा रही थी, जिसे सारे लोग देख रही होती है, क्योंकि जो सिस्टर जाऊ है इस किंचो शेख की अभी तक की सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर है। उससे ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर इस पूरे किंचो शेख के अंदर कोई भी नहीं है, इसलिए सारे लोग उसकी रेस्पेक्ट करती है। तभी वहाँ पर आसमान के अंदर बहुत ही ज्यादा ओरा निकल कर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जनरल का टेस्ट शुरू कर दिया गया था। इसी टेस्ट को पास करके वो यहाँ से सीधा हेवन में जा सकता है। इस टेस्ट को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ पर लोग आ रही होती है। वहाँ पर मुझे जितनी भी डिसेबल होती है वो लोग कह रहे थे कि अरे देखो तो यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट के कितने दूर दूर से लोग आ गई है, ताकि देख सके कि जनरल यहाँ पर इस टेस्ट को पूरा करके हेवन में जा सकता है या फिर नहीं। लोगों का आना जाना वहाँ पर लगा हुआ था, अनगिनत लोग वहाँ पर आ रही होती है, ताकि यहाँ पर इस टेस्ट को बिजनेस कर सके, जिसके बाद वो टेस्ट शुरू किया जाता है। अभी हमें ये बातें नहीं जाता कि जनरल कहाँ पर है, लेकिन वो उसी टेस्ट के बीच में होगा। सिस्टर जाओ तो यहाँ पर कोई भी चीजों पर ध्यान ही नहीं देती, बस वो उस डीमन को रस्सी से बंधे हुए अपना रास्ता नाप रही थी, उसे किसी भी चीज से कोई पर भी नहीं पड़ रहा था। किंचो शेख का इल्डर भी यहाँ पर एकदम ज्यादा हैरान और खुश भी था कि यहाँ पर जनरल तो हेवन में जा रही है। क्या पता वो कौन सा दिन आएगा जब हमारे शेख से भी कोई ऐसा निकल कर आएगा जो हेवन में जा सके। उसकी पूरी उम्मीद होती है कि हो सकता है कि एक काम सिस्टर जाऊ ही करके दिखाएगी, आगे चलकर वो भी इतने ज्यादा पावरफुल बनेगी कि वो भी हेवन में जा सके। जिसके बाद आप देखते देखते पूरा का पूरा वहाँ पर मौसम एकदम बदल जाता है, सारे तरह बिल्कुल अजीब सा ओरा फैल चुका था, क्योंकि ये टेस्ट यहाँ पर शुरू हो गया होता है। सारे लोग एकदम घबरा गई थी कि यहाँ पर जनरल अपना टेस्ट पास कर पाते हुए भी या फिर नहीं। पूरा आसमान बिल्कुल ओरा से भर चुका था, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद देखते देखते वहाँ पर एकदम ज्यादा तेज बारिश होना शुरू हो जाती है, और सारी चीजें बिल्कुल छन हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जनरल ने अपना टेस्ट पूरा कर लिया। किंचो शेख के बीच जितने भी लोग होती है वो सभी बाबा जमीन पे ग्रिट करते हुए कह रही होती है कि आखिरकार यहाँ पर जनरल ने अपना टेस्ट पूरा किया और वो हेवन में जा चुकी है। उन्हें नहीं पता था कि असल में यहाँ पर क्या हुआ।
उन सभी ने बस अंदाजा लगा गया कि यह बात जनरल ने अपना तेज पूरा कर लिया होगा। सिस्टर जाओ जो होती है वो भी बस आसमान की तरफ देख रही थी। उसे भी कुछ कंफर्म नहीं था कि यह बात जनरल ने तेज पूरा किया है या फिर नहीं किया, क्योंकि जनरल किसी शेक में नहीं रहता था, वो बहुत दूर पहाड़ों में रहा करता था, इसलिए कोई भी अभी उसके पास आकर नहीं देख सकता है कि यहाँ पर उसने तेज को पूरा किया है या फिर नहीं किया है। इसके और हम उसी पहाड़ों का सीन देखती है जहाँ से जनरल का तेज हो रहा था। वहाँ आने के बाद हमें पता चलता है कि जनरल ने तो यहाँ पर तेज पूरा ही नहीं किया और वो उस तेज में फेल हो चुका है। उसकी फिजिकल बॉडी जो थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और उसकी स्पिरिचुअल पावर ने वहाँ पर उसे एक और नया रियन कनेक्शन दिया, जिस वजह से वो पूरी तरीके से जवान होकर वहाँ पर खड़ा होता है और उसकी पुरानी वाली जो फिजिकल बॉडी थी जो कि बिल्कुल बुरी जैसी थी वो उसके सामने मारकर पड़ी होती है। जनरल वहाँ पर अपनी ओल्ड बॉडी से कह रहा था कि लगता है तुम्हें यहाँ पर ना काफी सालों का आराम मिल चुका है, लेकिन अब यहाँ से मेरे मुसीबतों का दिन शुरू हो गए। इतने सालों की मेरी मेहनत थी जिसकी मदद से मैं हेवन में जाना चाहता था, वो सब बस पल भर के अंदर ही खत्म हो गया। मेरे जिंदगी भर की मेहनत यहाँ पर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। इसके बाद में बाला जो जापान जनरल होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी ओल्ड बॉडी के अंदर से अपनी शॉर्ट स्पिरिट को बाहर निकल लेता है, जो कि उसकी सबसे खास स्वर हुआ करती थी, और वो उस शॉर्ट स्पिरिट को एक ब्रेसलेट में बनाकर अपने हाथ में लगा लेता है ताकि वो अभी किसी को बता नहीं सकता कि असल में वो कितने ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर रहा करता था, क्योंकि अब उसकी बॉडी को देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि ये बॉडी ज्यादा पावरफुल बंदा है। इसके बाद जनरल अपनी ओल्ड बॉडी को वही पारी पहाड़ों के बीच में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से उसे अपना बिल्कुल नई तरीके से सफर शुरू करना होगा। उसकी जितनी भी मेहनत थी वो सब खत्म हो गई। हालांकि उसके पास पिछली लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस है, लेकिन उसे गेन करने के लिए भी उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। जनरल उदास था कि क्या पता मैं अगली बार पापा से इस लाइफ के अंदर इतनी ज्यादा मेहनत करूं और मेरे नसीब अच्छी नहीं हुई तो मैं फिर से अब हेवन में जाने वाला रहा तो मेरे साथ ऐसे ही खुश हो सकता है। इसलिए वो कन्फ्यूज था कि वो बाबा से अपनी कल्टिवेशन वगैरह को स्टार्ट करे या फिर एक नई नॉर्मल तरीके से जिंदगी गुजारे, और एक कन्फ्यूज के साथ वो वहाँ से चला गया होता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था जो कि असल में सोल ट्रांसफॉर्मेशन वुड होता है। वो कोई मामूली लकड़ी का टुकड़ा नहीं था बल्कि स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ है, जिसके ऊपर अभी जनरल का ध्यान ही नहीं था, बल्कि यहाँ पर जो जनरल की बॉडी थी वही पर वो टुकड़ा पड़ा हुआ था और उसे आंधी के करके जनरल वहाँ से चला जाता है। अब जनरल काफी लंबा सफर तय करने के बाद जब आगे बढ़ रहा था तो आगे बढ़ते वो किसी छोटी सी गाँव के अंदर फंस जाता है। इस गाँव में आने के बाद न ही वो किसी को पहचानता न ही गाँव के कोई और लोग उसे पहचान रही होती है। जनरल बाबा से उस जगह पर नहीं जा सकता जहाँ पर वो फैले रहा करता था, क्योंकि सभी लोग उसे पहचान लेंगे कि ये तो जनरल है जिसने अपना तेज पूरा नहीं किया और ये तो पापा से आर पे ही आ चुका है। जबकि सभी लोगों को अभी भी लग रहा होता है कि वो हेवन में चला गया। किसी को रियलिटी नहीं पता कि जनरल तो असल में यहाँ पर मौजूद है और उसकी बादशाह कितना बड़ा हादसा हो गया। उस गाँव में आने के बाद बाची जो थे वो बार जनरल को देखकर घबरा रही होती है, क्योंकि उसके खबरें बिल्कुल ही अलग थे। वो बिल्कुल किसी इमोर्टल कल्टिवेटर की जैसे खबरें में होता है और गाँव के लोगों की खबरें तो बिल्कुल अलग ही थे। इस वजह से उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर कोई आउटसाइड आ गया है जो हमें यहाँ पर नुकसान भी पहुंचा सकता है। बच्चों ने तो एक बार अपनी पेरेंट्स को भी बता दी थी, इसलिए पूरा का उठकर आ जाता है जनरल के पास ताकि उसे बात कर सके कि असल में ये बंदा कौन और यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। सारे लोग कहते क्या पता एक कोई कल्टिवेटर होगा जो किसी पावरफुल शेख से यहाँ पर आया है, क्योंकि इसका लोग और इसका कपड़ा देखकर तो ऐसा ही लगता है कि एक कोई मामूली इंसान तो नहीं होगा। वो लोग आपस में बहस कर रही होती है कि तभी बाबर गाँव का शिप आ जाता है। शिप ने जैसे यहाँ पर जनरल को देखा तो वो समझ चुका था कि नहीं ये जनरल कोई मामूली बंदा तो नहीं है, जरूर कोई मास्टर होगा जो कि इस गाँव को देखने के लिए आया है। वो शिप बाबा जनरल के सामने ग्रिट करते हुए कहता है कि यार मुझे बताओ कि अब यहाँ पर मास्टर है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि अब इतने छोटी मोटी गाँव में क्या अगर हमसे यहाँ पर कुछ गलती हो गई तो उसके लिए हम आपसे माफी मांगना चाहती है। शिप को ऐसा करता हुआ देखकर गाँव के सारे लोग जो थे वो सभी भी अब यहाँ पर जनरल के सामने ग्रिट करने लगती है। उन्हें भी लग रहा था कि शायद हो सकता है कि जनरल कोई मास्टर होगा जो यहाँ पर आया हुआ है। जनरल यहाँ पर कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए इसी गाँव में रुकने के लिए आया हूँ, मुझे जगह चाहिए होगी ताकि मैं इस गाँव में रुक सकूँ। ये सुन के शिव थोड़ा सा घबरा जाता है कि अरे यहाँ पर मास्टर रुकेंगे, हम इनका ख्याल कैसे रख पाएंगे। जनरल को लग रहा था कि यहाँ पर शिव जो घबराया है वो इसलिए घबराया होगा क्योंकि इनका खर्चा हो जाएगा, इसलिए वो अपने पास से 2 सार जेट निकलता है जो कि सोने से बनी हुई थी। वो सेट को शिव को देते हुए कहता है कि इसे आप रख लो, इसके बदले मुझे कोई छोटी सी जगह दे देना। शिव कहता है नहीं सीनियर ऐसी बात नहीं है, हम तो यहाँ पर ये सोच रहे थे कि अब इतनी बड़ी मास्टर है और हमारे पास खाली सोबरी बागर है, छोटी मोटी घर है, तो हम आपकी खातिरदारी कैसे कर पाएंगे, इसी वजह में परेशान था। लेकिन जनरल कहता है इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो शिव के हाथ में जेब दामा आता हुए वहाँ से चला जाता है। आगे बढ़ते हुए उसे वहाँ पर शेनलाओ नाम का एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है और यही वो बच्चा था जो कि बुद्धि खास तरीके के
टैलेंट के साथ पैदा हुआ है। इसके बारे में वो बच्चा खुद भी नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर जनरल को समझ चुका था कि ये बच्चा कोई मामूली बच्चे नहीं है। वो उस बच्चे को गुड गुड कर देखता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड भी यही पर एंड हो जाता है। दोस्तों आप लोगों को ये सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।